दुख में ही भाग्य चमकता है। प्रिय अर्जुन, जब मनुष्य सुख के पल में जीता है तब वही ईश्वर को भूल जाता है, परंतु जब दुख आता है तब उसका अहंकार टूटता है, उसका हृदय नम्र होता है और तभी वह प्रभु को पुकारता है। यही कारण है कि मैंने गीता में कहा है, दुख में जो मनुष्य स्थिर रहता है वही वास्तव में ज्ञानी है। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि दुख कोई सजा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा है। जब लोहे को आग में डालकर गढ़ा जाता है तभी वह तलवार बनता है। उसी प्रकार जब मनुष्य को कठिनाइयों की भट्टी में रखा जाता है तब उसका भाग्य निखरता है। दुख का समय ईश्वर की कार्यशाला है, जहाँ से आत्मा को परिष्कृत कर भाग्य को चमकदार बनाया जाता है। हे मानव, तू यह मत सोच कि तेरे जीवन में दुख क्यों आया। तू ये सोच कि उस दुख के माध्यम से ईश्वर तुझे क्या सिखाना चाहता है। जब तू अपने कर्मों को देखेगा, अपने मन को समझेगा, तभी तू उस मार्ग पर चलेगा जो तेरे उद्धार की दिशा में है। याद रख, सुख तुझे केवल आराम देता है, लेकिन दुख तुझे अनुभव, समझ और आत्मज्ञान देता है। अर्जुन, जब तू युद्ध भूमि में खड़ा था, तेरे मन में भी दुख था। तू सोच रहा था कि अपने ही कुल का विनाश क्यों करूं? पर मैंने तुझसे कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। दुख इस बात का संकेत है कि ईश्वर तुझसे कुछ करवाना चाहता है। अगर जीवन सदा सुखमय हो तो मनुष्य कभी बदलता नहीं। दुख ही वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। हे मानव, जब तू दुख में होता है तब तेरे अंदर की शक्ति जागती है। जिस प्रकार अंधेरी रात में दीपक का प्रकाश सबसे अधिक चमकता है, उसी प्रकार दुख के समय में मनुष्य की आत्मा सबसे अधिक प्रकाशमान होती है। वह क्षण जब सब कुछ छूट जाता है, धन, मित्र, सहारा, वही क्षण होता है जब तू अपने असली स्वरूप से परिचित होता है। मैं कहता हूँ, जब तू रोता है तब मैं तेरे आंसुओं में होता हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे उठाने के लिए खड़ा रहता हूँ। जब तू हार मान लेता है तब मैं तेरे भीतर से आवाज देता हूँ, उठो अर्जुन। यही समय है जब तेरा भाग्य लिखा जा रहा है, क्योंकि भाग्य लिखा नहीं जाता सुख में, वह गढ़ा जाता है दुख में। जो मनुष्य दुख में भी ईश्वर का स्मरण करता है वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति अपने दुख को गुरु मानता है वह जीवन में कभी अज्ञानी नहीं रहता। जो अपने घावों को छिपाने की बजाय उनसे सीखता है वही अमर आत्मा कहलाता है। हे प्रिय भक्त, जब तू कहता है, प्रभु मेरा भाग्य कब चमकेगा, तो मैं कहता हूँ, जब तू अपने दुख को स्वीकार करेगा, क्योंकि दुख स्वीकार करने वाला मन ही परिवर्तन के योग्य बनता है। जो भागता है दुख से वह अपने ही भाग्य से भागता है। याद रख, फूलों से अधिक कांटे सिखाते हैं, ठोकरें ही बताती हैं कि रास्ता कैसा है। अगर तू गिरा नहीं तो उठना कैसे सीखेगा? अगर तू रोया नहीं तो मुस्कान का मूल्य कैसे समझेगा? हर आंसू तेरा भविष्य उज्जवल करने के लिए गिरता है। हर असफलता तेरे भीतर छिपी सफलता का द्वार खोलती है। अर्जुन, जो मनुष्य दुख में भी मुस्कुराना सीख जाता है वही संसार में विजयी होता है। मैंने स्वयं कठिन समय में ही अपना विराट स्वरूप दिखाया। जब सारे लोग भ्रम में थे, जब सबने सत्य को भुला दिया था, तब मैंने गीता का उपदेश दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, दुख कोई शाप नहीं, ये तो वह परीक्षा है जिसमें ईश्वर स्वयं परीक्षक होता है। जब तू ईश्वर पर भरोसा रखता है तब दुख भी आशीर्वाद बन जाता है। ईश्वर कभी भी अपने भक्त को व्यर्थ नहीं रुलाता। उसके हर आंसू की कीमत होती है। हर पीड़ा के पीछे एक उद्देश्य होता है। जब समय कठोर हो जाता है तब जान ले कि ईश्वर तुझे सशक्त बना रहा है। हे मानव, तू चिंता मत कर, दुख के बाद ही प्रभात आता है। जैसे काले बादलों के पीछे सूर्य छिपा होता है, वैसे ही तेरा सौभाग्य भी तुझसे दूर नहीं, बस समय के पर्दे में छिपा है। तेरा काम है कर्म करते रहना, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। याद रख, जब भी तू टूटता है, ईश्वर तुझे नया रूप देने के लिए गढ़ता है। जब भी तेरा मन दुखी होता है, वही क्षण तेरे भीतर की दिव्यता को जगाने का होता है। दुख में ही मनुष्य विनम्र होता है, सच्चा होता है, और तभी वह परमात्मा के समीप आता है। इसलिए हे अर्जुन, मैं फिर कहता हूँ, दुख से मत डर, क्योंकि दुख में ही तेरा भाग्य चमकता है। ये वह समय है जब तेरा आत्मबल, तेरा विश्वास और तेरा साहस परखा जाता है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है वही जीवन में विजय प्राप्त करता है। स्मरण रखो, दुख आत्मा की सीढ़ी है जो उसे ईश्वर तक पहुंचाती है। सुख केवल विश्राम है, पर दुख ही निर्माण है। जो रोकर भी मुस्कुराता है वही वास्तव में भक्त कहलाता है। अंत में मैं यही कहता हूँ, जब संसार तुझे छोड़ दे तब तू मेरे नाम का जाप कर। जब अंधकार घेर ले तब तू मेरे प्रकाश को खोज।
जब सब कुछ खो जाए तब समझ ले अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। श्री कृष्ण वाणी यही संदेश देती है। दुख कोई अंत नहीं, ये शुरुआत है उस प्रकाश की जो तुझे परमात्मा के समीप ले जाता है।